ये रातों रात इस गांव में कौन अवतार हो गया है जिसने ठाकुर भूपेंद्र सिंह के आदमियों पर हाथ उठाने की जुर्रत की? कोई अवतार नहीं हुआ ठाकुर, जेल से भीमा आ गया है और जेलर से यह कहकर आया है कि जेल के दरवाजे खुले रखना, भीमा बहुत जल्द दूसरा खून करके लौटेगा। और सुनो ठाकुर, आज भीमा तुम्हारे इस कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर महाभारत का ऐलान करता है। चाहे जितने चक्रव्यूह बना लो, तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है ठाकुर। भीमा, चिल्ला मत ठाकुर। आज तक तुम बोलते रहे और हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? तूने? जो अपना नाम नहीं बता सकते उनको अपने मां के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? तूने? देख इस्माइल, इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर आ, असलियत जानना चाहता है ना? इधर आ। कौन है? कल्याण जी। कल्याण जी भाई हिंदू है ये कौन है? ये कौन है? गंगा भाभी। गंगा भाभी, तुम्हारे बच्चे को कौन पाल रहा है? गंगा भाभी। गंगा भाभी, ये हिंदू थे, इनको काय को नहीं काटा? हाँ, इधर आ, असलियत बताता हूं तुझे। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? हाँ, ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती। किसने किसको मारा? हाँ, किसने किसको जलाया? साला कल तक हम एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे। अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था पानी में? गणपति बाप्पा मोरिया काय को नाचता था? अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मोहम्मदी व अला आले सैयदना मौलाना मोहम्मदी व बारिक वसल्लिम। ये दुरूद शरीफ मेरे को किसने सिखाया? अब चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है। हाँ? प्रताप, मुझे माफ कर दो, मैं बह गया था, मैं बह गया था प्रताप, मुझे माफ कर दो। वाह, ये आए खादी के पुतले हमदर्दी जताने, साथ में टीवी वाले, प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। दो बूंद खून का दान करेंगे और अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीबों के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो। साले कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग है ये। कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। अब इनकी तबाही को तो इनका भगवान भी नहीं रोक सकता। पहले यहाँ के इंसान से तो निपट ले पप्पू, भगवान तो बहुत दूर की बात है। कौन बोल रहा है ये? एक हिंदुस्तानी सिपाही, तेरे प्यादे ने तो तुझे ख्वाब दिखाया। ये वीर शिवाजी राणा प्रताप जैसे बहादुरों की सरजमीन है, जिसे भगत सिंह, आजाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे जवानों ने अपने खून से सींचा है। तेरे कूदे में जितना दम है उतना जोर लगा ले। हम हिंदुस्तानी एक हैं और एक ही रहेंगे और देश के हर एक दुश्मन को मिलकर मारेंगे। तुम्हें हमारी बहादुरी का? हाँ, देखी तुम्हारी बहादुरी। मासूम लोगों के गर्दन पर तलवार रखकर तो बात करते हो बुज़दिलो। अरे कारगिल का एक पत्थर तो ले जा नहीं सके, कश्मीर का सेब खाने का ख्वाब देख रहे हो। पब्लिक प्लेस में तोड़फोड़, मारामारी, कानून को समझ के रखा तुम लोगों ने। यही आपका कानून है? हिम्मत है तो जाइए, पकड़ लाइए बलवंत राय को। ऐसे किडनैप कर रखा मेरे भाई को। खामखा किसी बड़े आदमी का नाम बीच में मत लो। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो आपके सामने उठा ले गए उस आदमी को। सबूत मिल जाएगी, उसकी लाश बैठ के पंचनामा करना।
मेडल देगी सरकार आपको। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, हम पुलिस वाले। झक मारती है पुलिस। उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। You bastard! कुलदीप सिंह, तेरे मौत के फरिश्ते तेरे दरवाजे से खड़े ने, या ते अपने बंदे समेत सिर पे हाथ रखकर बाहर आ जा, या तो फिर अपनी अंतिम अरदास लाई बटन दे ज्ञान ने बुला कर रख ले, क्योंकि तू नहीं बच सकता। ओए तू गुलाम दस्तगीर है ना, लाहौर दा मशहूर गुंडा, गंदे नाले दी पैदाइश। ऐसा वक्त ही दसेगा कि मेरी अंतिम अरदास होंदी है या तेरा इन्ना इलाह पढ़िया जांदा। हुण तू इन्ना चेते रख कि तू एक कदम भी बाहर निकलिया तो मैं तेनों ही गंदे नाले दे विच बाहर सिटांगा जिथों तू आया सी। चुप क्यों हो गया? 15 साल से जो खून मेरी मां की आंखों में आंसू बनकर रिश्ता रहा, आज उसका बांध तूने तोड़ दिया है। अब सैलाब आएगा मदन चोपड़ा, सैलाब आएगा। इसी हाथ से मारा था ना मेरी मां को। तुम्हें तुम्हारी मां का वास्ता, जा रुक जाओ। काशीनाथ, तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो, शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। अब हम तुम लोगों से पूछते हैं, अगर जालिमों को जुल्म करने की आदत है तो तुम्हें जुल्म सहने की बीमारी कैसे हो गई? कितने लोग आए थे तुम्हारी बस्ती उजाड़ने के लिए और तुम्हारे पास कितने हाथ थे उसे बचाने के लिए? उनके पीछे घूस लेने वाली पुलिस खड़ी है। तुम चलो मेरे साथ। आज मैं तुम्हारी बस्ती पर हमला करने वाले को बता दूंगा कि देश में दो कानून नहीं हो सकते, एक गरीबों के लिए, दूसरा अमीरों के लिए। जेके, अपने गुरूर के मीनार से नीचे उतरो और सामना करो उन लोगों का जो तुम्हारे जुल्म के सताए। पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। शहंशाह? हाँ, वही शहंशाह जो खुद एक कानून है, जो मुजरिमों को खुद पकड़ता है, खुद उनके मुकदमे सुनता है और फैसले भी खुद सुनाता है। घबराओ नहीं ठाकुर, मैंने तुमसे वादा किया था कि पिस्तौल चलाने का मौका मैं तुम्हें भी दूं। उठा लो, उठा लो। इसमें 4 गोलियां हैं ठाकुर, तुम्हारी जिंदगी या तुम्हारी मौत। मौत तो तेरी मेरे हाथों लिखी है भीमा। 4 गोलियां काफी हैं, 2 तेरे लिए और 2 तेरे नन्हे मुन्ने कन्हैया के लिए। कंस समझता है कि कृष्ण उसकी जेल में है, जबकि कृष्ण कन्हैया तो अपने वृंदावन पहुंच चुके हैं। क्या? हाँ ठाकुर, तुम्हारे सारे चक्रव्यूह चकनाचूर करके भीमा तुम्हें मिटाने आया है। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू
मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको? क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। गुलामी करने की आदत पड़ी है। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी। कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। सब साले मुर्दे, जिंदा लाशें। किसे जगाती वो? मैं जाग गया। कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। You and your country are finished. आगे इस मुल्क का ऐसा हश्र करेंगे हम कि तुम्हारा दिमाग छन्ना जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि पहले घर बचाएं या सरहद। नहीं अबरूश, नहीं। भीख में मिली रोटी और दान में मिले हथियार लेकर इतने बड़े बड़े दावे अच्छे नहीं लगते। इतना सा देश न्यूक्लियर बॉम्ब क्या बना लिया, अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगे। हमारा हर जवान एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये तो हमारी शराफत है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करते। जिस दिन भारत मां की जय बोलकर अंदर घुस गए, खींच खींच के मारेंगे। अरे मर्दो तो खुल के सामने आओ और जंग का ऐलान करो। 7 दिन का खेल है, 7 दिन का। 8वें दिन तुम्हारे मुल्क का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। जाओ बशीर खान, जाओ किसी नाटक कंपनी में भर्ती हो जाओ। बहुत तरक्की मिलेगी तुम्हें। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। ये एक्टिंग कैसी लगी? रिश्वतखोरी और मक्कारी ने तुम लोगों के जिस्म में मां के दूध के असर को खत्म कर दिया है। बहुत पछताओगे इंस्पेक्टर। अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो बहुत पछताओगे। जवानों, दुश्मन सामने खड़ा है। हम 120 हैं, वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। कमान ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाने के लिए कहा है, मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है। और मैंने फैसला यह किया है कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। जो लोग ये पोस्ट छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सर, सबसे पहले मेरा फैसला सुनिए सर। कोई रहे या ना रहे, मैं अपनी धरती दुश्मनों के हाथ में छोड़कर नहीं जाऊंगा। पिक्की को क्यों मारा? क्यों? अहिंसा से अपना हक मांगने वाला सचदे सारे बाजार काट कर फेंक दिया गया। क्यों? उसकी बीवी मालती तुम्हारे ही पुलिस स्टेशन में सर पटक पटक कर पागल हो गई और उसे इंसाफ नहीं मिला। क्यों? एक बुजुर्ग को चौराहे पर कुत्ता बनाया जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है और पुलिस मुंह फेर कर चली जाती है। क्यों? जो परिवार अपनी जमीन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए कभी किसी मिनिस्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो कभी कातिया के दरवाजे पर अपना माथा टेकते हैं, तो कभी तुम्हारी जेबें गर्म करते हैं, फिर भी उनके घर में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि कानून और इंसाफ ताकतवर के घर गुलाम बनकर बैठे हैं। और जब तक ऐसा रहेगा, खून यूं ही बहेगा। इस खून के जिम्मेदार तुम हो। तुम साला 1 दर्जन गावटी लोग 2 साल से इधर में आके घुस बैठा है। तभी से साला वास्को में लफड़ा शुरू हो गया है। हाँ, और इससे पहले तुम साला माँ का पालोग इधर बॉल डांस करता था ना। दुक्कड़, पिछला बार का मार भूल गया क्या? हाँ? फादर जेकब बीच में आया करके बच गया तू। याद उस दिन मैं क्या बोला था कि मैदान का ये बाजू अपन लोग का और वो बाजू का टुकड़ा तुम लोग का। अभी वहीं पर जीने का, वहीं पर मरने का, वहीं का घर बिल्डिंग खाली कराने का, नहीं तो पांव तोड़ के तेरा हाथ में दे देंगे। हलवा है क्या? वास्को शहर क्या तेरे बाप का है? क्यों, तेरा माँ ने तेरे को नहीं बताया क्या?
For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.